नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने बीएससी फोर्थ सेम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। इससे पहले केमिस्ट्री की हमने एक यूनिट कर ली थी, आज हम करेंगे यूनिट नंबर सेकंड लिक्विड्स। दोस्तों छोटी सी यूनिट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 नंबर का हर एक यूनिट में से आता है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लिक्विड क्या होता है। द लिक्विड स्टेट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द टू एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। दोस्तों लिक्विड स्टेट होती है वो होती है सॉलिड, और जो गैस स्टेट होती है उसके बीच की स्टेट होती है। जो हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ ऑर्डर, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं, जबकि जो गैसीय स्टेट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं। तो लिक्विड को हम क्या कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है ऑर्डर और डिसऑर्डर के बीच की। सबसे पहले दोस्तों इसमें आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास टोटल 4 फोर्सेस हैं यहाँ पर। सबसे पहला है दोस्तों डाइपोल डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, द वंडरवॉल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी डाइपोल्स। वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं दोस्तों इनको हम। तो वंडरवॉल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी डाइपोल्स। डाइपोल्स का मतलब होता है दोस्तों दो पोल्स, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पर HCl का एग्जांपल है, यहाँ पर H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, और एक और मॉलिक्यूल HCl का उसमें भी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स। सेकंड है दोस्तों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। A polar molecule sometimes polarize a non-polar molecule in its neighborhood, thus inducing polarity in the non-polar molecule. The attractions between induced dipole and original dipole are called dipole induced dipole। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ये पोलर मॉलिक्यूल इसके पास में आया, तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो ये इसके अंदर मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पूरे के अंदर सेपरेट आउट थे। जब यहाँ पर हम नेगेटिव को पास में लेके आए तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गए एक साइड में और एक साइड में नेगेटिव आ गई। यानी क्या हुआ दोस्तों, हम इसके पास में एक पोलर मॉलिक्यूल्स को लेके आए, उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगी दोस्तों, डाइपोल इंड्यूस हुई है। तो हम इस फोर्स को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर थर्ड है दोस्तों इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें ओरिजिनल नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ये क्या होगी दोस्तों, इनके बीच में होगी डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक के पास पार्शियल पॉजिटिव एक के पास पार्शियल नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड डाइपोल्स एंड द ओरिजिनल डाइपोल आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस। इनको हम लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को। अब लास्ट फोर्स है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड। Attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom fluorine oxygen nitrogen of another molecule is known as hydrogen bond। मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है हाइड्रोजन का वो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन फोर्स। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं दोस्तों शॉर्ट नोट के अंदर कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनसिमेट्रिकली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, HF हो गया, मतलब जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स इनके अंदर अलग अलग स्पीसीज मिलेगी, मतलब एक H पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम के एक ही एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन O2, दोनों जो एटम है वो ऑक्सीजन के हैं, तो दोनों के पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब एक के पास ज़्यादा मिलेंगे दूसरे के पास कम मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इस चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हम करेंगे सरफेस टेंशन। सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है, कोई भी जो लिक्विड सरफेस होता है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है, खुद को श्रिंक करता है, मतलब जो अपना सरफेस एरिया उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। जैसे वाटर की ड्रॉपलेट होती है दोस्तों, स्फेरिकल होती है शेप में। स्फेरिकल इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उसके अंदर क्या करती है, सरफेस टेंशन एक्ट करती है, मतलब फोर्स एक्ट करता है, जिस वजह से जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करती है।
मतलब जो फोर्स या टेंशन सरफेस के ऊपर लगती है उसे हमें सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। ये इसकी डेफिनेशन थी दोस्तों। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं दोस्तों। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो फोर्स की यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिट हो जाएगी, सिंबल लैम्डा है। अब मैं इस टर्म में भी मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं कहूँ मेरे पास जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, उस हिसाब से कहूँ अगर मेरे पास लेंथ 1 मीटर है तो जो फोर्स लगेगा मतलब फोर्स एक्टिंग पर सेंटीमीटर अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल इज नोन एज सरफेस टेंशन। मतलब जो फोर्स लगेगा पर सेंटीमीटर के हिसाब से उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक कोई भी बीकर, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल से लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर दोस्तों। तो जो यहाँ पर हर एक पार्टिकल होता है वो क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में फोर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो अपर सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउनवर्ड ही फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ऊपर जो फोर्स है वो शो नहीं करेंगे। यूनिट इसकी हो गई दोस्तों न्यूटन मीटर इनवर्स। देर आर सम सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड लोअर इट्स सरफेस टेंशन। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं दोस्तों जिनको हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो वो उसकी सरफेस टेंशन को घटा देते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम सोप को ऐड करते हैं तो उससे क्या होगी, उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी दोस्तों। ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं उनको हम कहते हैं दोस्तों सरफेस एक्टिव एजेंट। एग्जाम्पल इसके सोप्स, डिटर्जेंट्स एक्स्ट्रा। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सरफेस टेंशन के ऊपर। दोस्तों आपको पता है जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि बॉन्ड्स टूटते जाते हैं और इवेपोरेट हो जाता है लिक्विड। तो उस वजह से क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन वही फोर्स होता है दोस्तों जो एक दूसरे पार्टिकल्स एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के। तो जैसे इनका फोर्स कम होगा उनकी सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सरफेस टेंशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब दोस्तों मतलब रिजल्ट क्या मिलते हैं हमें, मतलब इसके परिणाम क्या है सरफेस टेंशन के। सबसे पहला रिजल्ट है दोस्तों इसका स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स। मतलब जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की ड्रॉपलेट या और कोई लिक्विड होता है उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है दोस्तों वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है शेप में। स्फेरिकल क्यों होती है दोस्तों, ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। द लिक्विड ड्रॉप हैव नियरली स्फेरिकल शेप। मतलब जो लिक्विड ड्रॉप्स होती है उनकी नियरली स्फेरिकल शेप होती है। वी हैव लर्न दैट ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड्स टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस। मतलब सरफेस टेंशन की वजह से जो हर एक लिक्विड है वो चाहता है कि उसका जो सरफेस हो वो मिनिमम हो। इस वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। अगर हम उसको मतलब ग्रेविटी की कंडीशंस पर रखते हैं, मतलब कोई भी ड्रॉप को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं मतलब डिप करते हैं तो वो क्या होती है दोस्तों, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती शेप में। हमें लगती है वो कंप्लीटली स्फेरिकल है दोस्तों, लेकिन वो थोड़ी सी इलिप्टिकल होती शेप में। अगर वही कंडीशन अगर वैक्यूम की हो, मतलब कोई भी एयर प्रेशर या फिर और कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे तो दोस्तों परफेक्टली स्फेयर बनेगी जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो। तो ये होता है दोस्तों इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन मेक्स अ ड्रॉप स्फेरिकल। ये जो देख सकते हैं आप, ये कोई भी ड्रॉपलेट है इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सरफेस टेंशन एक्ट करेगी, इस वजह से क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगी। सेकंड है दोस्तों कैपिलरी एक्शन। इसमें है व्हेन वन एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज पुट इनटू अ लिक्विड दैट वेट्स ग्लास द लिक्विड राइज इनटू द कैपिलरी ट्यूब। मतलब हमारे पास कोई भी लिक्विड है बीकर के अंदर, हम उसके अंदर कोई कैपिलरी रखें। कैपिलरी दोस्तों एक पतली सी क्या होती है, पाइप होती है दोस्तों जो दोनों एंड से खुली होती है। जब हम उसको उसके अंदर रखेंगे दोस्तों तो वाटर क्या होता है, वो जो लिक्विड उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है पाइप के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ तक इसमें वाटर फिल है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर एक कैपिलरी को डिप करता हूँ, ये कैपिलरी मान लीजिए कोई, तो दोस्तों जो लिक्विड होगा इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये लिक्विड है यहाँ पर नॉर्मल जो वाटर लेवल है वो इतना है,
इतना वाटर लेवल, लेकिन कैपिलरी के अंदर दोस्तों जो वाटर होता है वो थोड़े ऊपर तक जाता है। ये सरफेस टेंशन का ही रिजल्ट है दोस्तों। इस वजह से इसके अंदर जो वाटर है वो ऊपर तक चला जाता है। सर्फ मतलब कैपिलरी के अंदर तो इतना वाटर जाएगा, लेकिन जो बीकर था उसके अंदर वाटर का लेवल इतना ही था। द राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी इज ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द सरफेस विच पुशेस द लिक्विड इनटू द कैपिलरी ट्यूब। ये दोस्तों जो सरफेस टेंशन होती है, मतलब जो इनवर्ड पुल होता है लिक्विड का, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जिसको हम इनवर्ड पुल कहते हैं। उस वजह से सरफेस टेंशन एक्ट करती है और उसी वजह से जो लेवल होता है वाटर का वो राइज करता है कैपिलरी में एज कंपेयर टू बीकर। तो इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस था कैपिलरी एक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इसके मेजरमेंट, मतलब सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद उससे अगली नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो ये दो ही टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर में मेन। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैव अ गुड डे।